फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे फोर्थ लेक्चर में। तभी तक आप पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो पहले वाला लेक्चर देख ले, उसके बाद में ही इस लेक्चर को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके पहले जान लेते हैं। तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के इसमें दिक्कत हो रहा था, तो सबसे पहले इस फिगर को अच्छे से हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते तो इसको अच्छे से पहले देखिएगा फिगर को अच्छे से, आपको तब समझ में आएगा। सबसे पहले आता है यहाँ पे माउथ। तो माउथ आगे वाला पार्ट को ही माउथ बोलते हैं। उसके बाद में जो आता है यहाँ पे बकल कैविटी। तो बकल के जो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है उसी को बोलते हैं बकल कैविटी। वहाँ पे सब पर लेबलिंग किया हुआ है, वहाँ पे गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी तरह। तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी एक ही होता है, उसी का दूसरा नाम बकल कैविटी भी है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके आगे बढ़िएगा तो जो ये रेड कलर का है उसको बोलते हैं पोर्टोइड ग्लैंड। उससे आगे आइएगा तो ये जो माउथ के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोल देते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड या एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको बोलते हैं जो नीचे वाला पार्ट है उसको। तो अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। उससे नीचे आइएगा तो उससे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेबलिंग किया है उसको कहते हैं फेरिंग्स, यहाँ पर गोले की तरह आता है। ये सामने जो ऊपर वाला पाइप दिख रहा है इसको, इस पाइप को ही बोलते हैं ओसोफेगस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो ये जाके ओसोफेगस जो होता है आगे जाके अटैच होता है स्टोमक में। तो स्टोमक में यहाँ पे अटैच हो जाता है। स्टोमक के लेफ्ट साइड में लीवर होता है, जो यहाँ पे देख रहे लेबलिंग किया है। लीवर के अंदर ही गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद में जब आगे उससे बढ़िएगा तो यहाँ पर ड्यूडिनम होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडिनम जहाँ से स्टार्ट होता है उसके बगल में ही एक छोटा सा यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बाद ड्यूडिनम आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट है। तो उसके बाद में आगे जाइएगा तो यहाँ पर ड्यूडिनम होता है। उसके बाद ट्रांसवर्सन कोलोन। ट्रांसवर्सन कोलोन के बाद में आगे जैसे ही बढ़िएगा तो इधर यहाँ पर होता है डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ पे होता है असेंडिंग कोलोन। राइट साइड में डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट साइड में असेंडिंग कोलोन होता है। उसके बाद में इलियम होता है। इलियम के बाद में जैसे ही आगे इधर से बढ़िएगा तो यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन होता है। सबसे उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे रेक्टम होता है। रेक्टम के बाद एनस होता है। उसके बाद में इधर देखिएगा तो यहाँ पे सिकम होता है। सिकम के बाद में सबसे नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं ब्रह्मफोर्ड अपेंडिक्स। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक ले। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के समझते हैं। तो डाइजेशन इन बकल कैविटी, फिजियोलॉजी एंड डाइजेशन में आता है एक नंबर में जो आता है उसको बोलते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन इन बकल कैविटी, बकल कैविटी की शॉर्ट नाम यहाँ पर बीसी लिखा हुआ है। तो बकल कैविटी के दो पार्ट होते हैं। तो एक में आता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो तीत से होता है, और केमिकल डाइजेशन होता है वो सलाइवा से होता है। उसके बाद में आता है तो सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या सीक्रेट होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा का पीएच मान होता है 6.8, जो हाईली एसिडिक होता है। और हेल्दी पर्सन में 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा सीक्रेट होता है। यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पहले याद कर लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा कि हेल्दी पर्सन एक दिन में कितना सलाइवा सीक्रेट कर सकता है। एक हेल्दी पर्सन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा सीक्रेट कर सकता है। एंड सलाइवा में क्या होता है 99.9% वाटर होता है। सलाइवा में क्या होता है 99.9 वाटर होता है। और पप्सिन एंड लाइपोजिन एंड थिकोनेट एंड म्यूसिन। उसके आयरन प्लस एन प्लस एन, कैल्शियम माइनस एन, अजोन एंड किट फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये दांत के जैसे तीत के कितने पार्ट होते थे? तीत के 4 पार्ट होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको ऊपर फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए थे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इसी का जो होता है तो उसी में आता है सॉकेट, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो। तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, इससे बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। तो जान लीजिए तीत का पार्ट है और कुछ नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ना तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या होता है, एनसीईआरटी के रीति से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्च आता है। जो स्टार्च होता है वो विटलाइन एंड सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंट में माल्टोज में टूटता है और इसका पीएच मान 6.8 होता है। स्टार्च को बोलते हैं पॉलीसेकेराइज एंड माल्टोज को बोलते हैं डीसेकेराइज। उसके बाद में 30% डाइजेशन ऑफ द स्टार्च अकोर इन बकल कैविटी। जो 30% जो डाइजेशन होता है स्टार्च में ओकर इन बकल कैविटी में होता है। इसको बोलते हैं फूड में बकल कैविटी के से बोल्ट्स होता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक में डाइजेशन का फूड। तो स्टोमक में डाइजेशन का फूड कैसे कैसे होता है तो उसके प्रोसेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है और गैस्ट्रिक जूस का ही दूसरा नाम होता है हेपेटिक जूस और इसका पीएच मान 1.8 होता है जो हाईली एसिडिक होता है, जो हमारे पाचन की क्रिया में काम आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है जी ग्लैंड। जी ग्लैंड का 3 पार्ट होता है। एक आता है पेप्टिक सेल का दूसरा नाम चीफ सेल भी होता है एंड जमाइलेज सेल भी होता है। और पेप्टिक सेल में क्या सीक्रेट होता है तो पेप्सिनोजेन सीक्रेट होता है एंड प्रोनिन सीक्रेट होता है। और दूसरा पार्ट इसका है पैरेटल सेल का ऑक्जेटिक सेल भी बोलते हैं और इसमें HCl सीक्रेशन होता है एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फैक्टर। और तीसरा आता है गोल ब्लैड सेल। तो गोल ब्लैड सेल का दूसरा नाम क्या है मोकस निकल सेल। उसके बाद में इसमें क्या सेक्रेट होता है तो म्यूकोसा। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे स्टोमक के पार्ट। तो स्टोमक में बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ये वाला जो नली है इसको बोलते हैं ओसोफेगस के ऊपरी लेयर के यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं फंडस के जो उससे नीचे आता है उसको कार्डियक के बाद में बॉडी के बाद नीचे वाले पार्ट को लेवलिंग किया हुआ है फ्लूरी। उसके बाद में यहाँ पर सुपर प्रोटीन ऑफ द ड्यूडिनम पोटेंजा और ड्यूडिनम। इसका लेंथ जो होता है 4.5 आवर के लगभग इनसे पाचन क्रिया जो होता है इसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। मतलब जो भी हम डाइजेशन करते हैं या खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाते हैं स्टोमक में जाते हैं तो उसको पाचन होकर उसको हमें एनर्जी देने में उसको कम से कम 4 घंटा के समय लगता है, 4 से 5 घंटा समय लगता है। तो ये बात यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि खाने पचने में कितना समय लगता है। लगभग 4 से 5 घंटे का समय लेता है। और आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आता है एक नंबर जो होता है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जो है HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन में टूटता है। पेप्सिनोजेन किसके प्रेजेंट में टूटता है पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन में टूटता है। और प्रोटीन जो है पेप्सिन के प्रेजेंस में पोटीस एंड पेप्टोज में टूटता है। और बी नंबर जो होता है प्रोनिन होता है इन्फोन्ट्स होता है। और ये जो होता है केसिन मिल्क होता है। और एडिनिन HCl एडिनिन के प्रेजेंट में कैल्शियम पैरासाइनाइट में टूटता है। एंड आगे बढ़ते हैं समझते हैं। सी में आता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा आता है लिब्रिकेशन ऑफ द फूड। और डी नंबर आता है गैस्ट्रिक लाइफेज जो पार्टियली डाइजेशन ऑफ फैट को डाइजेशन में काम करता है गैस्ट्रिक लाइफेज। और ये जो होता है देखिए इसको पाथवे को सबसे अच्छे से समझ लिया। फूड सबसे पहले कहाँ जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से कहाँ जाता है बोल्ट्स में, बोल्ट्स से कहाँ जाता है स्टोमक में जो होता है साइमिन होता है। और आगे बढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे। तो सी नंबर में होता है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 90% डाइजेशन हमारे जो भी 90% डाइजेशन जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा 90% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हमने पहले भी बता दिया था ड्यूडेनम जिलियम इलियम। और डाइजेशन इन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में सबसे पहले हम देख लेते क्या क्या होता था। मैक्स डाइजेशन ओकोर इन ईट। उसके बाद में हेपाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इन द ड्यूडेनम। जो हेपाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट होता है वो कहाँ ओपन होता है ड्यूडेनम में। ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ नीट में सवाल है तो इसको मोस्ट VVI लगा लीजिएगा, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा कि हेपाटिक डक्ट जो होता है ओपन कहाँ पे होता है तो ड्यूडेनम में होता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस
500 से 1000 ml PG पर डे, माने पर डे 20 जूस पर डे कितना सीक्रेट होता है 500 से 1000 ml। और इसका pH मान होता है 7.8 होता है, या इसको लगभग में बोल सकते हैं तो 7.3 टू 8.4 के लगभग में इतना सीक्रेट होता है, pH मान इसका होता है। अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है, उसका 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम्स होता है इसमें। और आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश। ए में है टैप्सिनोजेन, बी में आता है एमाइलेज, एंड सी में आता है न्यूक्लियेज, एंड डी में आता है प्रो कार्बोक्सिक पेप्टाइड, एंड ई में आता है लाइपेज, एंड एफ में आता है साइमेटोटैप्सिनोजेन। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, जो ट्रिप्सिनोजेन होता है, ट्रिप्सिनोजेन इंट्राकाइनेसिस के प्रेजेंट में ट्रिप्सिन में टूटता है, मतलब ये एक्टिव नहीं रहता है। ट्रिप्सिनोजेन जब वो अपने पार्ट में रहते हैं तो वो एक्टिव नहीं रहते, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव नहीं रहते। इसको एक्टिव करने के लिए इंट्राकाइनेसिस के प्रेजेंट में इसको ट्रिप्सिन में टूटते हैं, तो ट्रिप्सिन में आने के बाद एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में प्रोटीन प्लस प्रोटियोसेज एंड पेप्टोन्स, ये तीनों के ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में, जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है तो उसके प्रेजेंट में डिपेटाइड्स में टूटता है। और डिपेटाइड्स जो होता है, तो नोट यहाँ पे एक बात पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया है। इंट्राकाइनेसिस सीक्रेट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यहाँ पे क्या करता है, जो इंट्राकाइनेसिस होता है वो किसको सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को सीक्रेट करता है। और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करता है। बी नंबर पर जाता है एमाइलेज आता है। तो एमाइलेज जो होता है क्या करता है, तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में, स्टार्च जो होता है एमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में टूटता है। ये बात को ध्यान से याद रखिएगा कि क्या होता है, स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में टूटता है। और बीडीन सी नंबर में जो आता है 3 नंबर में न्यूक्लियेज, तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेज के प्रेजेंट में न्यूक्लियोटाइड में टूटता है। 4 नंबर आता है प्रो कार्बोपेप्टाइड्स, तो प्रो कार्बोक्सिक पेप्टाइड जो होता है ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में कार्बोक्सिक पेप्टाइड में टूटता है। और इसमें प्रोटीन प्रोटेसेस एंड प्रोटोन्स, ये तीनों क्या है, कार्बोक्सिक पेप्टाइड्स के प्रेजेंट में डिप्टेटाइड्स में टूटता है। और आगे बढ़ते हैं लाइपेज, उसके बाद में आता है साइमेटोपेप्सिनोजेन। तो साइमेटोपेप्सिनोजेन होता है ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में साइमेटोपेप्सिन में टूटता है। एंड इसमें होता है प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्सिजेंट, ये डिप्टोटीज में टूटता है। और आगे यही बात जो एनसीईआरटी के ग्राफ में है, तो इसको हम तो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, वही सब है जो हम लोग पहले ही बताए हैं। स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंट में डिस्ट्रेक्टेड में टूटा है, ये सब। तो आ गए हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, तब बाइल जूस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाइल जूस आप हेडिंग कर दे दिए, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बाइल जूस होता है जो लीवर सीक्रेट करता है गोल ब्लैडर को। लीवर किसको सीक्रेट करता है, गोल ब्लैडर को। गोल ब्लैडर 30 से 50 ml पर डे सीक्रेट होता है। उसके बाद में बाइल जूस को कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है। लीवर सीक्रेट किसको करता है, गोल ब्लैडर को। गोल ब्लैडर में बाइल जूस पाया जाता है। और उसका pH मान कितना होता है, 8.0 होता है, अल्कलाइन होता है। एच हाईली पोर्शन है एंड 500 से 1000 ml पर डे सीक्रेट होता है। बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट एंड लेक्थिन एंड कोलेस्ट्रोल। बाइल पिगमेंट जो होता है बिलिरुबिन येलो होता है। इसमें जो बाइल पिगमेंट होता है उसका क्या होता है, बिलिरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है। एंड बिलोडीन का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और नीट में बहुत सारा पूछा हुआ है कि बाइल साल्ट जो होता है, यहाँ पे देखिए बाइल साल्ट, उसमें सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉरकोलेट हेल्प इन द इम्यूसिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन इन ज्यूजिनम एंड इलियम।
जो डाइजेशन होता है वो जीनम एंड इलियम, तो इसमें पूछते बताए हैं, इसका मेन पार्ट हम को समझाने की कोशिश करते हैं। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है और साइटोप्स ऑफ जो लाइब्रिकम होता है, तो ग्लैंड्स को ही इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है उसमें इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, और इंटेस्टाइनल जूस को ही सबकस एंड एंटेरिकस बोलते हैं। और इसका पीएच मान जो होता है 7.8 होता है, एंड लगभग में होता है 7.4 to 8.3 होता है। इतना समझ गए। अब इसको हम समझने के, अब इसको देखिए, एस से होता है सक्सा, एम से होता है माल्टोज, आई से है इंटेस्टाइनल लाइपेज, एल से होता है लैक्टोज, एन एप्सिन होता है, ई से, डी से डिप्टाटाइड होता है, एन से न्यूक्लियोटाइड होता है, एन से न्यूक्लियोसाइड होता है। अब इसको याद कैसे करें, तो स्माइल दे नाना, इस तरह से आप याद करते हैं। शॉर्ट इसका फॉर्म है स्माइल डी नाना, देना मतलब ये भी कह सकते हैं कि स्माइल देना, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। जैसे एस से हो गया सुक्रोज, एम से हो गया माल्टोज, आई से हो गया इंटेस्टाइनल लाइपेज, एल से हो गया लैक्टिन, और ई से हो गया इस्पिन, और डी से हो डिप्टाटिड, एंड एन से हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, एंड एन से हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं स्माइल देना। उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो सुक्रोज जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज के प्रेजेंट में ही ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है। तो इसको याद करने के शॉर्ट फॉर्म है स्कूल वाली जीएफ। एस से हो जाता है सुक्रोज, जी से हो जाता है ग्लूकोज, एफ से हो जाता है फ्रुक्टोज। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही याद कर सकते हैं, स्कूल वाली जीएफ। तो मेरा शॉर्ट फॉर्म कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दूसरा नंबर आता है माल्टोज। तो माल्टोज होता है, माल्टोज के ही प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। तो इसको इस तरह भी याद करते हैं, मजली जीजी माने एम जीजी, एम से माल्टोज, जी से ग्लूकोज, एंड जी से ग्लूकोज। तो माल्टोज कच्ची कच्ची में टूटता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो एम जी जी मजली जी जी। और आगे बढ़ते हैं, एंटेरियर लाइपेज। तो एंटेरियर लाइपेज कैसे किसी में टूटता है, तो एंटेरियर लाइपेज जो होता है 1 फैट जो होता है, और 3 फैटिक एसिड एंड 1 ग्लाइसेरोल में टूटता है। 3 फैटिक एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल में यहाँ पे टूटता है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो लेक्टरल होता है जो, तो यहाँ पे लैक्टेज होता है। लैक्टेज जो होता है, लैक्टेज के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में टूटता है। इसको भी याद करने का शॉर्ट फॉर्म है एल जी जी, लंबी जी जी। तो लंबी जी जी भी याद कर सकते हैं इस तरह से, जैसे एल से होता है लेक्टोज, एंड जी से ग्लूकोज, एंड जी से ग्लेक्टोज। इस तरह याद करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, याद करने का ट्रिक कैसा लगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इफ्सिन आता है। तो इफ्सिन जो होता है डिप्टाइड इफ्सिन के प्रेजेंट में एमाइनो एसिड में टूटता है। एंड डेप्टाइड्स जो होता है, और डेप्टाइड्स के प्रेजेंट में एमाइनो एसिड में टूटता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड डाइड के प्रेजेंट में न्यूक्लियोसाइड एंड फोस्फोरिक एसिड में टूटता है। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड के प्रेजेंट में एंटीबॉडी या पेप्टोजेन शुगर में टूटता है। तो सबसे इसका पाथवे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फूट जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से बॉडीज में, बॉडीज के बाद में स्टोमक में, स्टोमक के बाद कैप्सिन में, कैप्सिन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल में साइक्लिन। आगे बढ़ते हैं समझ डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो नो डाइजेशन अकॉर्ड इन इट। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता आगे समझते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन इन बीसी बकल कैविटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन इन फूड। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक में आता है एब्जॉर्प्शन इन बकल कैविटी। सबसे पहले बकल कैविटी में
तो सोम ड्रग्स, तो बकल कैविटी में क्या ऑब्जर्व होता है, तो सोम ड्रग्स, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बकल कैविटी में होता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर जो एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक, स्टोमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर, सिंपल शुगर एंड 100% एल्कोहल आर एब्जॉर्ब्ड। तो इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, सिंपल शुगर एब्जॉर्ब होता है एंड 100% एल्कोहल जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो 90% डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है। एब्जॉर्प्शन इन द ड्यूडिनम, ओनली आयरन एंड कैल्शियम आर एब्जॉर्ब इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओनली आयरन एंड कैल्शियम आर एब्जॉर्ब इन ड्यूडिनम। तो यहाँ तक ले समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। वही बात को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कार्डियक ड्रग्स की एनसीईआरटी का फिगर वहाँ से समझने की कोशिश, तो 100% यहाँ पे शुगर, वही बात जो हम आपको बताएं वही एनसीईआरटी में भी है। तो आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक, एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है इसमें। हम हर टॉपिक सोच रहे हैं कवर करके चले, एक भी टॉपिक यहाँ छोड़ने नहीं चाहते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी का भी फिगर आपको दिखा रहे हैं कि कहीं से भी छूट नहीं रहा हमारा टॉपिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में ही, एब्जॉर्प्शन इन जीजिनम, तो एब्जिसम एंड जीजिनम एंड इलियम, तो उसके बाद में बात, तो एब्जॉर्प्शन इन जीजिनम एंड इलियम में क्या होता है, वाटर जो होता है ओस्मोसिस होता है एंड आयंस जो होता है डिफ्यूजन उसमें होता है, आयन का डिफ्यूजन होता है एंड विटामिन जो होता है ADKE विथ फैट एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन 12 एंड विटामिन विथ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। कौन कौन विटामिन जो एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, ADKE एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड B12 एंड विटामिन C आर एब्जॉर्ब विथ वाटर, वाटर के साथ एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जीजिनम एंड इलियम में। आगे बढ़ते हैं समझने को, जो विटामिन 12 होता है एब्जॉर्ब विथ द कास्टिक इंटेस्टाइनल फैक्टर्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन जो फैट होता है 1 फैट 3 फैटिक एसिड में टूटता है एंड ऑन ग्लिसरॉल में। जब ऐसे टूटता है तो किसके प्रेजेंट में टूटता है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जो 1 फैट जो होता है लाइपेज के प्रेजेंट में, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ लाइपेज के प्रेजेंट में 3 फैटिक एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल में टूटता है, और 3 फैटिक एसिड होता है डोप्टेड होता है। और आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है कोलोन होता है, तो कोलोन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो सबसे पहले वाटर होता है, मिनरल्स होता है एंड सम ड्रग्स होता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वाटर होता है एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। वही बात जो पहले बताए वो एनसीईआरटी का हम ले लिए दिखाने के लिए। माल्टोज जो होता है, माल्टोज के पर्सन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है तो MGG, और लेक्टोज के पर्सन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है तो LGG, एंड सुक्रोज होता है सिक्रेज एंड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के में टूटता है तो SGG। तो कैसा लगा आपको मेरा शॉर्ट फॉर्म जरूर बताइएगा, MGG, मझली GG, लंबी GG एंड स्कूल वाली GF। तो ये कैसा लगा आपको याद करने में। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू धमाका के साथ।